दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल अपनी सब्सिडीज कंपनी जियो पेमेंट बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं, यानी एसबीआई के पास से शेयर खरीदने जा रहे हैं। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और इसके मायने क्या है उसको भी जानेंगे। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। स्टॉक फिर से निचले लेवल से रिकवर हुआ है क्योंकि खबर काफ़ी अच्छी थी और बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस के अंदर से जब इसका डीमर्ज हुआ उस समय 262 के आसपास की प्राइस डिस्कवर हुई थी। उस प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया है और जैसे कि बिजनेस बहुत ही शानदार है इसके और कंपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ दे रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या इसकी प्राइस में एक अच्छी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आने वाले समय में ये बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और आप देख सकते हो कि बजाज के और भी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। इसके बिजनेस आप देखें तो चाहे वो फाइनेंस का बिजनेस हो, चाहे हाउस लोन का बिजनेस हो या दूसरे और इंश्योरेंस के सेगमेंट हो, सब में इसने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्लैक रॉक को पार्टनरशिप कर ली है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो 206 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली 2.65% की तेज़ी के साथ। लेकिन इंट्राडे में 199 तक फिर से स्टॉक गया था, एक बार 200 के स्तर को तोड़ा था। लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से 200 के लेवल को तोड़ के क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब है कि ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक मजबूत है इस लेवल पे। तो बाजार बंद होने से पहले पहले यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल कर है, इसका असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने 4 मार्च को घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी जेपीबीएल के 7.9 करोड़ शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 104.54 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दे दी है बोर्ड ने। तो वर्तमान में जेएफएसएल के पास जेपीबीएल यानी जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड की 82.17% की हिस्सेदारी है। इस अधिग्रहण के बाद जियो पेमेंट बैंक पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडीज कंपनी बन जाएगी, नहीं होली ओन सब्सिडीज कंपनी बन जाएगी। कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पर निर्भर करेगा, यानी अभी आरबीआई की तरफ से मंजूरी लेनी होगी तभी ये पूरी तरह से एसबीआई के पास से इनके पास हिस्सेदारी आ पाएगी। अनुमोदन मिलने के 45 दिनों के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी देख सकते हो कि वेट करना होगा। 45 दिन जो है उसके अंदर अंदर सारी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आरबीआई की मंजूरी के बाद। तो 4 मार्च को दोपहर 2:45 पर इस शेयर में आज 3% की तेज़ी बनी और 207 तक स्टॉक गया। तो इस खबर का असर पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि बाजार जब चल रहा था उसी के बीच में खबर आ गई थी। तो ये देख लो कि इसमें एसबीआई की हिस्सेदारी है जियो पेमेंट बैंक में, जिसकी हिस्सेदारी अब लेना चाहते हैं जियो फाइनेंशियल। तो जेएफएसएल को, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग हुई इकाई है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे सेवा में कार्यरत है कंपनी। तो बिजनेस आप एक से बढ़कर एक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हो या फाइनेंसिंग का बिजनेस हो। फाइनेंसिंग में आप देखें तो हर तरह की लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, बहुत सारी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप की है इंश्योरेंस के लिए। और कंपनी ने ब्रोकिंग बिजनेस सेवाएं शुरू की है। जियो पेमेंट ब्रोकिंग के माध्यम से आप देखें तो हर तरह की ब्रोकरों की जो सेवाएं है वो मिलेगी। पेमेंट बैंक है, इसके माध्यम से आप डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से आप हर तरह के पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हर तरह के आपके जो बिल है वो बिल आप पे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे की सेवाओं को लाभ ले सकते हो। तो बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो कंपनी एक समय आपको करती हुई दिखाई देगी। तो मार्च 2024 में कंपनी ने जियो फाइनेंस ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया था, जो यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने ग्लोबल प्रबंधन जो कंपनी है ब्लैक रॉक इंक, उनके साथ में पार्टनरशिप की है,
जिससे वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस में उन्होंने कदम रखा है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी है। ब्लैक रॉक भी कई सालों से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनका बिजनेस का काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल सेवाएं देती है कंपनी, तो उनका अनुभव का फ़ायदा भी मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड इस नए कदम से डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने की संभावना दिख रही है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे पहले इन्होंने जो लीजिंग का बिजनेस था वो रिलायंस रिटेल का था, उस बिजनेस का भी अधिग्रहण किया, उस बिजनेस को अब जियो फाइनेंशियल का बिजनेस बनाए। लीजिंग बिजनेस के अंदर आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कंपनी लीज पे देती है, जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट है, लैपटॉप से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मोबाइल्स वगैरह। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि सोलर सेक्टर के लिए बहुत सारे सोलर पैनल वगैरह भी कंपनी लीज पे देती है, बड़े बड़े शिप लीज पे देती है। ये बिजनेस बहुत ही शानदार है, यूनिक है, जो जियो फाइनेंशियल करती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एफआई की जो बिकवाली फरवरी महीने में थोड़ी सी कम हुई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के बुरे दिन है वो खत्म होने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई की बिकवाली की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ये इस बात का संकेत नहीं है कि एफआई की बिकवाली का ट्रेंड बदलने जा रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक ने फरवरी में करीब 4 अरब डॉलर की बिकवाली इंडियन स्टॉक मार्केट में की है। ये जनवरी में उनकी 9 अरब की बिकवाली से काफ़ी कम है। फरवरी में बिकवाली का मार्केट पर बड़ा असर देखने को मिला। सेंसेक्स में 5.6% की और निफ्टी में 5.9% की गिरावट भयंकर देखने को मिली। फरवरी में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप में 10.5% की ज़बरदस्त गिरावट हुई और क्रैश कर गया, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 14% की भारी भरकम गिरावट हुई। एफआईआई ने प्राइमरी मार्केट में 82.49 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। ये जनवरी में 44.87 करोड़ डॉलर के निवेश से काफ़ी ज़्यादा है। निवेशक एफआई की खरीदारी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एफआई के रुख के जल्दी बदलाव होने की उम्मीद नहीं दिख रही है, यानी एफआई जल्दी बाजार में लौट के आएंगे ऐसी संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अभी अमेरिका और चाइनीज़ मार्केट में ज़्यादा अट्रैक्शन उनको दिख रहा है। इधर इंडिया में कॉरपोरेट अर्निंग भी काफ़ी कमज़ोर बनी हुई है। हालांकि इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन घटी है, इसके बावजूद भी एफआई जल्द ही इंडियन मार्केट में खरीदारी शुरू करे ऐसी उम्मीद नहीं है। 4 मार्च को इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ खुले और अमेरिका के टैरिफ लगाने के ऐलान से 3 मार्च को ही अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी और इसका असर इंडियन मार्केट में भी 4 मार्च यानी आज देखने को मिला। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट राजेश पालवी ने कहा है कि फरवरी में एफआई की बिकवाली कम रहने की वजह यह है कि फरवरी में कारोबारी दिनों की संख्या कम रही है। उनका कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का ट्रेंड जारी है। बड़े मार्केट करेक्शन के बावजूद भी उनकी बिकवाली का ट्रेंड बदलने का अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं है और उन्होंने कहा है कि सुस्त पड़ती इकोनॉमी की ग्रोथ, कमज़ोर अर्निंग्स और हाई वैल्यूएशन से इस बिकवाली के बड़े कारण सब बन रहे हैं। तो अभी थोड़ा वेट करना होगा। डॉक्टर चौकसी फिनसर्व्स के एमडी देवेन चौकसी ने भी कहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक इंडिया सहित उभरते बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी की वजह से ऐसे फंड इंडियन बाजार से पैसे निकाल रहे हैं जिन्होंने पैसे उधार लेकर इंडिया में निवेश किए थे। हालांकि ऐसे फंडों की बिकवाली अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया का मार्केट अट्रैक्टिव है और इसकी वजह यह है कि 1 साल का जो फॉरवर्ड पी है वो देख सकते हो कि 18 गुना पर आ गया है। उन्होंने कहा है कि एफआई की बिकवाली की वजह कुछ हद तक कमज़ोर लिक्विडिटी भी है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती तो इस गिरावट का इतना असर देखने को नहीं मिलता। तो आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी और फिर स्टॉक फिर सब शानदार करने लगेगा और जियो फाइनेंशियल भी बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।